हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बढ़िया या बहुत बढ़िया? गुड और वेरी गुड। ओके, एक्सेलेंट, गुड। चलो, अच्छा है, सब बढ़िया ही रहेगा। ओके, फिट एंड फाइन रहेंगे। चलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 4। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम मोर देन वन इनइक्वालिटीज होंगे क्वेश्चन में, जिसको हम एक ही ग्राफ पेज पर हम ड्रॉ करेंगे। बराबर? तो आपके सामने मुझे पेश करने जा रहा हूँ टाइप नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। ओके, द फर्स्ट वन इज 6.3। फर्स्ट वन, x ग्रेटर इक्वल टू 3, y ग्रेटर इक्वल टू 2, एंड दिस इज अवर लास्ट सेकंड टाइप। इसके बाद हमारा लास्ट टाइप होगा। चलो, तो सबसे पहला हमारी इनइक्वालिटी क्या है? तो x ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 2। चलो, आप देख सकते हैं हमने जो लास्ट लेक्चर में जो कंप्लीट किया था 4 सम्स, बराबर, उसमें से 2 सम एक ही सम में, बराबर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, 2 सम्स को हम मर्ज करेंगे तो आपको ये सम मिलेगा। समझ में आ गया? ओके, तो वो जो 2 सम में हमने लिखा था इंडिविजुअली सॉल्यूशन, बराबर। सपोज के x ग्रेटर इक्वल टू 3 था लास्ट सम, सपोज, एंड दूसरा y ग्रेटर इक्वल टू 2 था। तो जो हमने x ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए जो हमने पूरा सॉल्यूशन लिखा था, और जो y ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए पूरा सॉल्यूशन, वो दोनों को मर्ज करके हमें एक ही आंसर में लिखना है। यही क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसमें हमें दोनों को लिखना है, बराबर। चलो देखते हैं। सबसे पहले द गिवन here the given inequalities x greater equal to 3 and y greater equal to 2, which is result number 1। जो हम आगे जितने भी हमने सम्स किए, ओके, डिपेंड्स ऑन ग्राफिकल मेथड। सेम वही यहाँ पे भी वही फॉलो करना है जो हमने 5 स्टेप्स मैंने आपको बोला था, वही 5 स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें इनइक्वालिटी यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद द लीनियर इक्वेशन रिलेटेड टू गिवन इनइक्वालिटीज इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, जो हमने लास्ट मेथड में किया था, फर्स्ट स्टेप, बराबर, लिख दिया। अब ये x इज इक्वल टू 3 क्या है? विच इज अ वर्टिकल एंड वर्टिकल डार्क लाइन, विच इज वर्टिकल डार्क लाइन, बराबर, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,0 ऑन x एक्सिस, बराबर ना। क्योंकि x इज इक्वल टू 3 है, मतलब वो हमारा x अक्ष पर होगा वो पॉइंट, x अक्ष पर वो पॉइंट है, इसका मतलब y तो 0 ही होगा। तो हमें फाइनल पॉइंट हमें क्या मिलेगा? 3,0 मिलेगा, बराबर। तो वो लाइन कौन सा लाइन? तो वर्टिकल डार्क लाइन है। वर्टिकल डार्क लाइन। क्यों वर्टिकल डार्क मैंने लिया? ये वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया? बिकॉज ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज अ स्लैक इनइक्वालिटी, दैट्स व्हाई वी मस्ट यूज अ डार्क लाइन। सो डार्क लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब जो 3,0 में से पास होगा डार्क लाइन, बराबर ना। ओके, और किसके ऊपर वो पास होगा? एक्स एक्सिस पर, बराबर ना। वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। चलो, एंड ये क्या होगा? विच इज अ हॉरिजॉन्टल डार्क लाइन, बराबर, विच इज अ हॉरिजॉन्टल डार्क लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 ऑन वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर। सपोज ये वाई एक्सिस है तो आपकी ये लाइन होगी, ऐसा आपको मिलेगा। समझ में आ रहा? और ये एक्स एक्सिस होगा तो ये ऐसा आपको लाइन मिलेगा। ओके, चलो अभी इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। चलो, हाँ, सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 3 का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका हम सॉल्यूशन रीजन भी फाइनल कर ही देंगे, उसका सॉल्यूशन रीजन भी हम ड्रॉ कर ही देंगे, बराबर। उसके बाद ही हम y इज इक्वल टू 2 का भी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन रीजन फाइनलाइज करेंगे। ओके, ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों को लाइन्स हम पहले ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद सॉल्यूशन, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में कंफ्यूजन बहुत होगा, इसलिए। और सॉल्यूशन रीजन कौन सा वाला वो भी हम फाइनल कर ही देते हैं। पुट x, y इज इक्वल टू 0, 0 इन द गिवन इनइक्वालिटीज। 1 implies x greater equal to 3, y greater equal to 2। चलो, यहाँ पे 0 greater equal to 3 और यहाँ पे 0 greater equal to 2, both are not true, both are not possible, because 0 is less than 2 ना। 0 is less than 3 and 0 is less than 2, because 0 जो नंबर है वो 3 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। ओके, सो दोनों में नॉट ट्रू हुआ। इसका मतलब कि जिसमें 0, 0 कंटेन कर रहा होगा, ओके, जो भी रीजन होगा, बराबर, जो भी रीजन होगा जिसमें 0, 0 हाफ प्लेन होगा, जिसमें 0, 0 कंटेन करता होगा, वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। मतलब हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा? जिसमें 0, 0 कंटेन, नॉट कंटेनिंग वाला, बराबर, नॉट कंटेनिंग हाफ प्लेन वाला सॉल्यूशन रीजन हमारा होगा। चलो, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 है, मतलब x वाला हम थोड़ा यहाँ तक ले लेंगे और y इज इक्वल टू 2, मतलब ओके, थोड़ा छोटा ही लेंगे। चलो, तो ये है हमारा 1, 2, 3 and 4 and 5. This is x axis, this is y axis, -1,
-2 and this is the origin. -1, -2, 1, 2, 3 and 4. ओके इनफ। चलो तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 3 का फाइनलाइज कर देता हूँ। x इक्वल टू 3, 0 मतलब हमारा कौन सा पॉइंट होगा? सो ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा। चलो उसकी मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल डार्क लाइन, बराबर ना? वर्टिकल डार्क लाइन मतलब ये हो गया हमारी लाइन। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी माय मिस्टेक। 3,0 है ना? 3,0 तो 3,0 वाला हमारा पॉइंट होगा, उस पर हम कर देते हैं। ओके कोई बात नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स सॉरी। चलो तो ये हो गया आपका कौन सा लाइन? वर्टिकल डार्क लाइन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 3। चलो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा आया था? विच इज नॉट ट्रू आया था। इसका मतलब ये लेफ्ट हाफ प्लेन है और ये राइट हाफ प्लेन है। उसमें से लेफ्ट हाफ प्लेन में 0 0 कंटेन कर रहा है, मतलब लेफ्ट हाफ प्लेन में 0 0 है ओरिजिन, मतलब ये सॉल्यूशन रीजन नहीं है। हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा राइट साइड वाला। तो उसको मैं ग्रीन पेन यूज करता हूँ। सो आई इंट्रोड्यूस टू यू अ ग्रीन मार्कर। चलो कंप्लीट। अभी हम कौन सा लेंगे? y इक्वल टू 2 वाला हम फाइनलाइज कर दे सकते हैं। कौन सा पॉइंट है? 0,2 है। सो 0,2 यहाँ पे होगा। चलो उसको हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल डार्क लाइन। मतलब कौन सा होगा लाइन? ये हमारा लाइन होगा y इक्वल टू 2। चलो उसका भी सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? नॉट कंटेनिंग 0 0, मतलब 0 0 कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब जो लोअर हाफ प्लेन है वो उसमें 0 0 कंटेन है, ओरिजिन है, और अपर हाफ प्लेन में 0 0 नहीं है। मतलब हमारा सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन है। और उसके लिए मैं ये रेड पेन यूज करता हूँ। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। और हाँ एक बात, आप जो कलरिंग मार्कर्स है वो आप स्टोर में से ले लेना, बराबर। कलरिंग पेन्स या मार्कर्स जो भी होंगे उसका आप यूज़ करना, बराबर। क्योंकि आपके पास ये तो 2 इनइक्वालिटीज, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 भी आएंगे। सो सबके लिए आप अलग अलग पेन यूज़ करना। तो आप देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। कैसा दिख रहा है? मजा आया? ओके सो आपको पता चल ही गया होगा, ये जो कॉमन पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, बराबर ना? क्योंकि जो x इक्वल टू 3 है उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन रीजन वो साइड वाला है और उसका ऊपर वाला है। और जो कॉमन पार्ट है दोनों का वो कौन सा है? ये स्क्वायर वाला, बराबर, जिसको मैंने हाईलाइट किया वो हमारा कॉमन पार्ट है, बराबर। सो फाइनल आंसर हेंस द कॉमन रीजन, मतलब दोनों रीजन का कॉमन रीजन। आप चैप्टर नंबर 1 आपने देखा होगा सेट्स, उसमें इंटरसेक्शन सेट आपको देखा होगा। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 3,4 होगा। क्योंकि 3,4 दोनों सेट्स में क्या है? दोनों सेट के मेंबर है, इसलिए दोनों का कॉमन पॉइंट्स है, इसलिए। सो ये सॉल्यूशन रीजन और ऊपर वाला सॉल्यूशन रीजन दोनों का कॉमन पॉइंट्स कौन सा होगा? ये वाला। समझ में आ गया? सो ये वाला कॉमन पॉइंट होगा। हेंस द कॉमन रीजन ऑफ द क्लोज शेडेड हाफ प्लेन ऑफ द लाइंस, बराबर। क्लोज शेडेड हाफ प्लेन। क्यों क्लोज शेडेड हाफ प्लेन? क्लोज क्यों? क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए हमने डार्क लाइन यूज की है। क्लोज हाफ प्लेन का मतलब कि जिसमें पॉइंट्स लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। लाइन पर के जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑन द लाइन, पॉइंट्स, all the points on the line are also included. Okay, half plane of the lines x is equal to 3 and y is equal to 2 not containing the point 0 0 represents the solution region. So ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, ये आपको खास, ये जो आगे की लाइन है ना, ये आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। द कॉमन रीजन मतलब दोनों सॉल्यूशन रीजन का कॉमन रीजन, बराबर। दोनों सॉल्यूशन रीजन के कॉमन
रीजन, वो आपका फाइनल सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह हमें ये करना है। सबसे पहला ये तो कॉमन जो हमने आगे किया ही था, बराबर। पर फर्क कितना है, इंडिविजुअल सम में हमने किया था, यहाँ पे एक ही सम में 2-3 सम्स का यहाँ पे लिखना है, बराबर। समझ में आ गया? सो फर्स्ट स्टेप, गिवन इनइक्वालिटी रिलेटेड टू द लीनियर इक्वेशन, और जो भी लाइन है वो लिख दिया, ग्राफ ड्रॉ किया, सॉल्यूशन रीजन फाइनलाइज किया, और उसके बाद फाइनल आंसर। समझ में आएगा? ओके, शांति से एक बार कॉन्सेंट्रेट करके देख लिया। ओके, सॉल्यूशन भी देख लिया, और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनिए। गुड। उतावल थोड़ी भी उतावल मत करना स्टूडेंट्स, ध्यान से, हमारे पास बहुत टाइम है, बराबर ना। एकदम शांति से देखना, उतावल जरा भी मत करना। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so our next sum is exercise 6.3 second sum, 3x plus 2y less or equal to 12, x greater equal to 1 and y greater equal to 2. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि we have given 3 inequalities and how type of that inequalities? First inequality is including the variable x and y both, and second 2 inequalities are individually. First one इंक्लूडिंग ओनली एक्स एंड इंक्लूडिंग ओनली वाई, मतलब कि फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास कैसी है, जिसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई लेस और इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन सी टाइप का है। उसके बाद हमारे पास ए एक्स लेस और इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन सी टाइप का, और लास्ट हमारा है बी वाई लेस और इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन सी टाइप का, बराबर। चलो, तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास 3 सम्स है ना, इस टाइप के हमने आगे किए ही है, बराबर। आगे के जितने भी हमने लेक्चर्स है उसमें 2-3 लेक्चर्स में हमने इस टाइप के सम्स किए हैं, तो वो तीनों सम्स को हम मर्ज कर देंगे, वो तीनों सम्स को हम एक ही सम में कन्वर्ट करके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट सी, हियर द गिवन इनइक्वालिटीज 3x plus 2y less or equal to 12, x greater equal to 1, y greater equal to 2, which is result number 1. इसके बाद हम क्या करेंगे, we have to write a linear equation related to the given inequalities. That means the linear equation related to the given inequalities is the linear equations होगा, linear equations are 3x plus 2y is equal to 12. आगे का जो सम है उसमें भी ये थोड़ा चेंजेस कर देना स्टूडेंट्स, इतना थोड़ा करेक्शन कर देना। द लिनियर इक्वेशंस, और यहाँ पे आर, ओके, इनइक्वालिटीज आर, मतलब मोर देन 1 इनइक्वालिटीज है इसलिए हमारे पास। ओके, सो फर्स्ट वन 3x plus 2y is equal to 12 एंड सेकंड वन x is equal to 1 एंड थर्ड वन y is equal to 2. ये तो आपको पता ही है। इसके लिए हम सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद वो पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं, उसको ज्वाइन कर देते हैं, बराबर। ओके, सो ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डार्क और डॉटेड लाइन। पर यहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी स्टैक इनइक्वालिटी है, तो वी यूज अ डार्क लाइन। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स विच इज अ वर्टिकल लाइन, जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा, विच इज अ वर्टिकल डार्क लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 ऑन x एक्सिस, एंड सिमिलरली दिस इज विच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पासिंग थ्रू 0,2 ऑन y एक्सिस। ओके, चलो, तो ये तीनों तो हमने फाइनलाइज कर दिए। अभी वो भी हम बात कर ही लेते हैं कि कौन सा रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा, मतलब 0,0 इंक्लूड वाला होगा या नॉट 0,0 कंटेनिंग वाला, कंटेनिंग 0,0 और not containing 0,0. Put x, is equal to 0,0 in given inequalities. That means 1 implies 3x plus 2y less or equal to 12, 1 implies x greater equal to 1, and 1 implies y greater equal to 2. So यहाँ पे 0 plus 0, that means we get 0 less or equal to 10, which is true. Similarly 0 greater equal to 1, which is not true, and similarly 0 greater equal to 2, which is also not true. इसका मतलब ये दो इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन रीजन आएगा, ऐसा सॉल्यूशन रीजन जिस रीजन में 0,0 कंटेन नहीं कर रहा होगा, नॉट कंटेनिंग 0,0 वाला। किस में? तो ये दो में, और इसमें तो 0,0 कंटेन कर रहा होगा, वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा जो पोर्शन है, जो कॉमन रीजन है, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन रीजन होगा। सो लेट सी, अब हम इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर y जो है y एक्स पर है वो 6 है, और x एक्सिस पर है वो 4 है। चलो, तो उस हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं।
सो वाई एक्स हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं और एक्स एक्स में कौन सा है 4 मैक्सिमम है। ओके, सो यहाँ तक इनफ है। चलो तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज वाई एक्सिस पर मैक्सिमम नंबर कौन सा है 6 है, सो 7 एंड 8। सिमिलरली ऑन नेगेटिव साइड -1 -2, सिमिलरली ऑन नेगेटिव साइड ऑन एक्स एक्सिस -1 -2। चलो पॉइंट्स तो हमने मेंशन कर दिया है। चलो सबसे पहले हम ये दोनों को फाइनलाइज कर देते हैं, बराबर, ये दोनों का हम फाइनलाइज कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए हमें कोई पॉइंट्स प्लॉट करके ज्वाइंट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो 1,0 तो कहाँ होगा 1,0, यहाँ पे होगा। चलो तो उसकी लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, देख लेते हैं। ओके गुड, प्लीज स्टूडेंट्स यूज द स्केल। ओके, ड्रॉ द लाइन। सो यहाँ पे क्या है, तो x = 1। चलो इसका सॉल्यूशन रीजन हम ड्रॉ कर देते हैं। कौन सा है, नॉट ट्रू है ना, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब जो लेफ्ट हाफ प्लेन है और जो राइट हाफ प्लेन है, उसमें से कौन से हाफ प्लेन में 0 0 कंटेन कर रहा है। सो लेफ्ट हाफ प्लेन में 0 0 कंटेन कर रहा है, ओरिजिन यहाँ पे लेफ्ट हाफ प्लेन में, राइट हाफ प्लेन में नहीं है, मतलब राइट हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन है, बराबर। नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग 0 0। सो उसके लिए मैं ये ग्रीन मार्कर यूज करता हूँ। मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, ड्राइंग कर रहे हैं ना। चलो अब हम क्या करेंगे, y = 2 का लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो y = 2 का क्या है, यहाँ पे 0,2 वाला पॉइंट। चलो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो y = 2। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, विच इज नॉट ट्रू, मतलब लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन। लोअर हाफ प्लेन में ओरिजिन कंटेन कर रहा है, मतलब 0 0 कंटेन कर रहा है, और अपर हाफ प्लेन में 0 0 कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन है। सो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये रेड मार्कर। देखना स्टूडेंट्स, मजा आएगा। सो आप देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस टू इनइक्वालिटीज वी फाइनलाइज द सॉल्यूशन। द कॉमन सॉल्यूशन रीजन इज दिस पोर्शन, दिस स्क्वायर पोर्शन। ओके, सो ये जो आपको स्क्वायर पोर्शन आपको दिख रहा है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है। किसके लिए, सिर्फ ये दो इनइक्वालिटी है उसके लिए। ओके, चलो ये तो हमारा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये जो पोर्शन है, ये स्क्वायर वाला पोर्शन, ये हमारा अब तक के लिए हमारा फाइनल सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, बराबर। अभी हम इसका यूज करेंगे, इसका लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका सॉल्यूशन रीजन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद हमारा फाइनल हमें मिलेगा। अब तक तो ये सब पोर्शन निकल गया, ये सब पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का सब पोर्शन हमारा निगलेक्ट हो गया, निकल गया। चलो अभी हम लास्ट क्या करें, सबसे पहले 2 पॉइंट्स 0,6 मतलब ये होगा, ये 0,6 मतलब ये, और 4,0 मतलब ये पॉइंट। चलो दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देते हैं विद द डार्क लाइन। हो गया 3x + 2y = 12। चलो उसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, विच इज 2 है, मतलब जिसमें 0 0 कंटेन कर रहा है, बराबर। ऐसा हाफ प्लेन, मतलब लोअर हाफ प्लेन है जिसमें 0 0 कंटेन कर रहा है, अपर हाफ प्लेन में तो 0 0 नहीं है, मतलब 0 0 वाला जो हाफ प्लेन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। सो उसको हम यूज करेंगे ये ब्लू मार्कर से। स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है, कलरिंग पेंसिल प्लीज बाय कर लीजिए। ओके, गो टू द शॉप एंड बाय द कलरिंग पेंसिल और कलरिंग मार्कर्स, वॉट एवर वॉन्ट यू। ओके, स्केच पेन्स और वॉट एवर जो भी आप यूज करना चाहे करें, पर थोड़ा कलरिंग करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। चलो, अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है, अरे देखते ही मजा आ रहा है।
एकदम ध्यान से करना है आपको, एकदम ध्यान से, कोई उतावल नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, बराबर, इसका सॉल्यूशन रीजन जैसे हमने ड्रॉ किया तो ये जो ऊपर का ये इतना वाला पोर्शन है ना, ये इतना वाला पोर्शन ये भी निकल गया। सो फाइनल जो हमें सॉल्यूशन रीजन मिलेगा वो कौन सा है, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल वो आपका सॉल्यूशन रीजन है। तो देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रीजन है, इसको थोड़ा और हाईलाइट में कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो कलरिंग वाला पोर्शन है जो ट्रायंगल में मैंने किया है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन रीजन है। थोड़ा छोटा बच्चा जैसा लग रहा है ना, जो प्राइमरी में पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे, ऐसा मैंने किया है, पर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना। यहाँ पे आपको हाईलाइट दिख रहा है कि ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। सो फाइनली हेंस द कॉमन रीजन, मतलब ये कॉमन रीजन ऑफ द क्लोज शेडेड हाफ प्लेन of the closed shaded half plane of the lines x is equal to 1 and y is equal to 2 not contained in the point 0 0। मतलब ये जो पॉइंट्स है बराबर, जो नॉट कंटेनिंग कर रहा है बराबर, ऐसा सॉल्यूशन रीजन एंड द लाइन 3x plus 2y is equal to 2 containing the point 0 0 represent the solution रीजन। मतलब कि जो हमारे पास दो लाइन है x is equal to 1 और y is equal to 2 बराबर, उसका जो सॉल्यूशन रीजन है ओके, जो नॉट कंटेनिंग 0 0 है, और जो दूसरा लाइन हमारा है 3x plus 2y is equal to 0 0 विच इज कंटेनिंग 0 0, वो दोनों का बराबर जो कॉमन रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन फाइनल है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सो इस तरह आपको फाइनल लिखना है आंसर। सो अभी सपोज एक यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एक और इनइक्वालिटी, तो ये 1 2 3 और ये फोर्थ वाला इधर, मतलब उसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए बराबर, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ये जो लिखा है उसको थोड़ा इधर सरका देंगे बराबर। सो इस तरह यहाँ पे मैंने मैनेज किया है बराबर। गिवन इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशंस, फिर जो भी हमारी वर्टिकल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, या टेबल प्रिपेयर करना होगा सो उस हिसाब से हम यहाँ पे लिख देंगे, और कंटेनिंग 0 0 और नॉट कंटेनिंग वाला जो सॉल्यूशन रीजन वो फाइनलाइज ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और ये फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह में ये सॉल्व करना है। ओके, सो आज ये टाइप 4 का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए हम यहाँ पे 2 ही सम्स करेंगे। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि थोड़े ज़्यादा करेंगे, पर आप देख रहे हैं टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है एक ही सम में बराबर। सो ये दोनों सम को बराबर एक बार प्रॉपरली रिविजन कर लिए, रिवाइज करके देख लीजिए बराबर। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लें, बराबर देख लें। सो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, तब तक थैंक यू।